हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको लुसेंट की बुक्स रिवीजन करा रही हूँ। रैपिड फायर सीरीज रहेगा। भारतीय संस्कृति के जो प्रमुख उन्नायक यानी कि कला और संस्कृति, साथ में हम करेंगे भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। आज की जो प्रैक्टिस सेट है वो रात को 8 बजे, आपको 8 या 9 बजे आपको देखने को मिलेगा, जैसे भी होगा, लेकिन आएगा 100% श्योर है, जिसमें आपके अलग अलग क्वेश्चन एनसीईआरटी सार संग्रह मैं आपको करा रही हूँ, जो महेश कुमार वर्णवाल जी की है। जीके का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपको वहीं से देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड आपको दिनेश कुमार बिष्ट जी, और हिंदी आपको लुसेंट, और करंट अफेयर तो आप जानते ही हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी आज के लिए सिर्फ शाम को, लेकिन मिलेगा 100%। फिलहाल अभी आपका रैपिड फायर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो, ऑप्शन सी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पूछा जाते हैं? ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन है, कला संस्कृति है, तो कला संस्कृति से क्वेश्चन आता है। एटा में इनका जन्म स्थान है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बताइएगा, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? सुथैड का निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ऑप्शन बी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद हसन इनका वास्तविक नाम है। अमीर खुसरो के शासक के दरबारी कवि हुआ करते थे। किसके दरबार में ये कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थी? महान हिंदू विधि निर्माता मनु एक महान हिंदू विधि निर्माता थे, ऑप्शन सी। भारत में सूफी संप्रदाय का संपादक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469, ऑप्शन सी। चैतन्य ने शिक्षा दी थी, किस चीज की शिक्षा दी थी चैतन्य ने? ऑप्शन ए, भक्ति की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन गुरु नानक का शिष्य था? लहना आगे चलकर किस नाम से फेमस हुए? अंगद। त्यागराज कौन थे? त्यागराज संगीतज्ञ थे। स्टैटिक जीके का है, बहुत इंपॉर्टेंट, कला संस्कृति है तो पूछा जाता है। 13, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सितार का जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? कौन फेमस है? रहीम सेन है। नेक्स्ट है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम। क्वेश्चन नंबर 14 सी हो जाएगा यहाँ पर, नानक। क्या था? वास्तविक नाम था नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन। सो 15 का आपको याद रखना है, इसका रामतनु पांडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार अलग अलग पेपर में पूछा गया है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी आपका पहले कई बार पूछा गया है, सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ये भी पूछा जाता है। नरेंद्रनाथ दत्त था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम। 18 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी आपका, कुंग फू। क्या था? कुंग फू। उर्दू की मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम बताना है। 19 असदुल्ला खान, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। 20 का बी होगा। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, ये पंक्ति किसने कही? कबीरदास ने कही। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। 21 का हो जाएगा सी। कर्म कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथि की उक्ति है? श्रीमद् भगवद गीता। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीर ने। वेदों की ओर शरण लो या वेदों की ओर लौटो, ये आदर्श वाक्य किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती।
संत कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन डी रामानंद की। संगीत सम्राट तानसेन गुरु थे? 26। हरिदास के गुरु कौन थे? तानसेन के हरिदास। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी की जो जन्मस्थली है ये कहाँ है? पटना साहिब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म कहाँ हुआ? मक्का। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली? लुम्बिनी। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर दीजिएगा। कलादी में हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य का, कलादी। 31 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो गौतम बुद्ध से जिसका संबंध नहीं है वो स्थान है कौन सा? पावापुरी। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला धर्मचक्र प्रवर्तन है वो किस स्थान पर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारनाथ। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहेम। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? मतलब उनका जन्म स्थान कहाँ है? उनका जन्म कहाँ हुआ था महावीर का? सो 36 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? 37 कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था कहाँ? नाडिया में हुआ था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो इनका जो महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? उनकी गृह त्याग की घटना को कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? गुरु गोविंद सिंह जी की जो समाधि है वो कहाँ है? 41 का आंसर दीजिएगा। सी हो जाएगा, नादेड़ में। कहाँ है? नादेड़ में। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? 42 का सी, पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? 43 का ए, आगरा। किसकी समाधि होने के कारण नादेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चैतन्य को माना जाता है। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन बी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय। और अक्सर पूछा जाता है। मल्ल राज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी किसकी? महावीर स्वामी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? इनको ये उपाधि अकबर ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? राम महाराजा खेतड़ी ने। 50 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने किया था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी। महावीर का जन्म किस घराने या राजघराने में हुआ था? किसका? महावीर। क्षत्रिय। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। 54 का सी। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? ऐसे कौन से संत हैं जो महाराष्ट्र से थे?
ऑप्शन सी तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि दक्षिण भारत के अलवार थे कौन? दक्षिण भारत के अलवार संत थे। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? वल्लभाचार्य गुजरात गलत है, ऑप्शन डी। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का, ऑप्शन हो जाएगा 59 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु होने का दर्जा घोषित किया? गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सही आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह 62 का ए हो जाएगा। राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? आमिर खुसरो। प्रार्थना समाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के एग्जाम के लिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक का नाम बताना है। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 66 का। आर्य समाज के संस्थापक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं अब आपके। दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक माने जाते हैं? ब्रह्म समाज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है। निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लासरम नामक संस्था की स्थापना की? बिरजू महाराज ने। 2019 में पूछा गया है और इस बार जो है बिरजू महाराज इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे ये बताएंगे कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है ना? तो इनका आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे हम अपने शास्त्रीय नृत्यों की। क्लासिकल डांस आप जानते हैं भारत में कितने क्लासिकल डांस है, ये पूछा जाता है। तो 8 क्लासिकल डांस है। एक बार देखो मेरे साथ नॉर्थ से लेकर के उत्तर भारत जाओ, उत्तर भारत से फिर पूर्व हमारा जो पूर्वी घाट है वहां से होते हुए पूर्वी तट से होते हुए दक्षिण में और फिर पश्चिमी तट में आते हैं। कैसे कि मैम पूरे उत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो वो है कथक। स्पेशली अगर राज्य पूछता है तो उत्तर प्रदेश। अगर आपके ऑप्शन में उत्तर भारत या उत्तर नॉर्थ इंडिया या फिर उत्तरी कुछ भी इस तरीके से आता है ना, तो आप वहाँ लगाएंगे। अगर फिर वहाँ पर राज्य पूछा है तो स्पेशली उत्तर प्रदेश। कथक है उत्तर प्रदेश। फिर हम जाएंगे नॉर्थ इंडिया में। असम। असम का क्या है? सतरिया है। 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सतरिया के बाद आता है मणिपुर। मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा। ठीक। असम देखो, उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश का कथक, सतरिया असम, मणिपुर का मणिपुरी। फिर हम आते हैं नीचे उड़ीसा। उड़ीसा का ओडिशी हो जाता है। और फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे कुचिपुड़ी। अच्छा, कुचिपुड़ी जो है ना, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डांस है, ऐसा कौन सा डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस है जिसका नाम जिले के नाम पर पड़ा है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक जिला भी है और उसी के नाम पर उसका नाम भी पड़ा। फिर भरतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य कौन सा? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु। उसके बाद हम चले जाते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट में केरल राज्य है, जैसे मालाबार तट या केरल तट कहते हैं। वहां पर आपका 2 है, एक है मोहिनी अट्टम और दूसरा है केरल, वो कथकली। कथकली केरल से, केरल के से, कथक का से कथकली, के से केरल। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का है? केरल का। तो ये 8 फॉर्म मैंने आपको क्लासिकल डांस की बताई है। आप इन्हें क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं और 100% क्वेश्चन आता ही आता है। सो निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? आंसर ए कथक। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? और आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट भी है और उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसका नामकरण हुआ है, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है और नृत्य की उत्पत्ति भारत की किस राज्य में हुई है? केरल हो जाएगा। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? प्रचलित वैसे तो कुचिपुड़ी आपका कथकली भी और मोहिनीअट्टम भी है, लेकिन जो ज्यादा फेमस है वो आपने सुना होगा क्या? कथकली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? और भरतनाट्यम एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनमें से सबसे पुराना क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो भरतनाट्यम है, सबसे ओल्डेस्ट। सो 5 का बी, तमिलनाडु। कथक कहाँ की नृत्य शैली है?
उत्तरी भारत। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैंने बताया कि कथकली कहाँ का है भाई, कौन सा सॉरी सुमेलित है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है, लेकिन कथकली बिल्कुल सही केरल, और मोहिनीअट्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला नॉट कर्नाटका, ऑप्शन बी। ठीक, ओडिशी ओडिशा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रॉन्ग है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली है ना, केरल से है, 9 का ऑप्शन है। सतरिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? असम का, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? सो 11 का मणिपुरी, देवदासी नृत्य परंपरा का नहीं है, वो है मणिपुरी। बाकी आइए सारे के सारे। मुखोटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखोटा, कथकली। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर भरतनाट्यम का है, 13 का सी। नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखोटे का प्रयोग किया जाता है? कथकली। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? कथकली। निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? गरबा है, ये क्या हो जाते हैं? फोक डांस की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका वही रहने वाला है। कथक हो जाएगा उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, ओडिशी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, गरबा हो जाएगा गुजरात का, फोक डांस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो देवदासी परंपरा अभी आपने ऊपर पढ़ा किसमें नहीं है, लेकिन किसमें है अगर आपसे पूछता है तब आपका आंसर होगा मोहिनीअट्टम, केरल। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक एकल नृत्य नहीं है? एकल नृत्य नहीं है, वो कौन सा है? 18। ओडिशी एक एकल नृत्य नहीं है, बाकी आपके एकल नृत्य हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती? गरीबों की कथकली, उट्टन तुल्लन को किसे जानते हैं? उट्टन तुल्लन को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नृत्य पूछा है यहाँ पर, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली, आगे अभी क्वेश्चन। भरतनाट्यम तमिलनाडु। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? भागड़ा, गिद्दा, छऊ, ये तो सब क्या है? फोक डांस है ना। 21 का क्या हो जाएगा आपका? डी, मणिपुरी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? 22 ऑल ऑफ दीज। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस, ओडिशी ओडिशा, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी, और भरतनाट्यम तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है? देव नृत्य, कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से या निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? पूर्वी, पूरब से किसका है? 25, तो एक ही है आपका, कौन सा? मणिपुरी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। 4 कहीं आ रहा है, एलिमिनेट हो रहा है आपका 26 का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिशी हो जाएगा उड़ीसा का। निम्नलिखित में से मिलान करें, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, तो 3 4 कहीं आ रहा है 27 का। कथकली कहाँ का? केरल का, ओडिशी उड़ीसा का। नेक्स्ट फिर से सूची 1 को लास्ट क्वेश्चन आपका है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, और आज का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा बच्चों, सॉरी शाम को मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।